In pediatrics, let's discuss the first chapter of section growth and development, that is normal growth. तो पहले ग्रोथ फेजेस देखते हैं। तो इसमें हम जो भी वीक्स का टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, वीक्स जो बोल रहे हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम वीक्स को काउंट कर रहे हैं। सो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, तो पहले इसमें आता है पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड में पहले ओवम होता है, तो ओवम बोलते हैं जब 0 to 2 वीक्स रहता है। देन एम्ब्रियो कब बोलते हैं, 3 to 8 वीक्स में बोलते हैं। देन फीटस बोलते हैं 9th वीक ऑनवर्ड्स। देन होता है पेरीनेटल पीरियड, तो ये फीटल वायबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और ये अराउंड टाइम ऑफ बर्थ आता है पेरीनेटल पीरियड। ये 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेकर 7 डेज़ आफ्टर बर्थ तक रहता है। देन नेक्स्ट पोस्टनेटल पीरियड आता है, जो कि 3 चीज़ें इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ न्यू बॉर्न, इन्फेंसी, टॉडलर, और जो भी बर्थ के बाद का पीरियड रहता है वो सारे ही इन्वॉल्व करता है। सो न्यू बॉर्न पीरियड जो रहता है वो 0 to 28 डेज़ का रहता है। देन इन्फेंसी होता है बर्थ से लेकर 1 ईयर तक। देन टॉडलर वाला पीरियड होता है 1 to 3 ईयर्स तक। देन प्री स्कूल चाइल्ड बोलते हैं जब 3 to 6 ईयर्स तक का पीरियड रहता है। देन स्कूल एज आता है 6 to 12 ईयर्स में। उसके बाद एडोलेसेंस आता है 10 to 19 ईयर्स में। एडोलेसेंस पीरियड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली, मिड एंड लेट। तो अर्ली वाला जो पीरियड होता है वो 10 to 13 ईयर्स तक का होता है। मिड वाला पीरियड 14 to 16 ईयर्स का होता है एंड लेट एडोलेसेंस होता है 17 to 19 ईयर्स तक का। देन प्यूबर्टल चेंजेस क्या होते हैं, तो गर्ल्स में बॉयज़ के कंपैरिजन में प्यूबर्टल चेंजेस जल्दी आ जाते हैं। तो गर्ल्स में सीक्वेंस क्या होता है, थैलार्गी होता है पहला, तो दैट इज़ ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट। देन उसके बाद आता है प्यूबार्की, दैट इज़ प्यूबिक हेयर्स का अपीयरेंस। एंड लास्ट में आता है मेनार्क, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टअप। सो प्यूबार्क और मेनार्क के बीच में ग्रोथ स्पर्ट होकर होता है, दैट इज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और इसमें ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स में बॉयज़ के कंपैरिजन में जल्दी आ जाता है। देन बॉयज़ में क्या सीक्वेंस होता है, सबसे पहले इंक्रीज़ होता है टेस्टिकुलर वॉल्यूम में, उसके बाद प्यूबार्क आता है एंड पेनाइल एनलार्जमेंट होता है, पेनिस का एनलार्जमेंट होता है, उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट होता है एंड फाइनली एक्सिलरी और फेशियल हेयर्स अपीयर होते हैं। तो प्यूबार्क के टाइम पे एंड पेनाइल एनलार्जमेंट के टाइम पे स्पर्मेक भी रहता है, दैट इज़ स्पर्म्स के प्रोडक्शन स्टार्ट होता है एंड वॉइस क्रैकिंग भी उसी टाइम पे आती है। सो वॉइस क्रैकिंग उस समय डेवलप हो रही होती है प्यूबार्क और एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर्स अपीयरेंस के बीच में। नाउ ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पे जो हाइट गेन होती है गर्ल्स और बॉयज़ में वो अलग अलग होती है। गर्ल्स में 16 to 28 सेंटीमीटर हाइट गेन होती है, जबकि बॉयज़ में 20 से 30 सेंटीमीटर तक की हाइट गेन होती है। सो अगर एक इक्वल हाइट के बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम लेते हैं तो फाइनल हाइट अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा ही वो बॉयज़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉयज़ एडोलेसेंस के टाइम पे ज़्यादा हाइट गेन कर लेते हैं एक्चुअली ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पे। नेक्स्ट है इसका असेसमेंट। तो असेसमेंट कैसे करते हैं ग्रोथ का, टेनर्स SMR से करते हैं, दैट इज़ सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग से। सो ये स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक का रहता है। स्टेज 1 मतलब होता है प्री प्यूबर्टल स्टेज, देन 2, 3, 4 प्रोग्रेसिव प्यूबर्टी स्टेजेस होते हैं एंड 5th स्टेज जो होता है वो एडल्ट को डिनोट करता है। नाउ ग्रोथ स्पर्ट ऑकर कैसे होती है, गर्ल्स में तो स्टेज 3 में होती है ये एंड बॉयज़ में स्टेज 4 में होती है। नाउ असेसमेंट कैसे करेंगे, गर्ल्स में असेस करते हैं ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर्स के बीच बेसिस पे एंड बॉयज़ में असेस करते हैं टेस्टिस, स्क्रॉटम और प्यूबिक हेयर्स के बेसिस पे। नाउ टेनिस स्टेजिंग फीमेल में कैसे होती है, फर्स्ट तो प्यूबिक हेयर के बेसिस पे होती है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में इक्वल स्टेजिंग होती है। तो 1 का मतलब होता है, स्टेज 1 का मतलब कि नो प्यूबिक हेयर्स आर प्रेजेंट, जबकि स्टेज 2 का मतलब होता है कि स्पार्स हेयर्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत कम प्रेजेंट है और स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। देन स्टेज 3 में प्यूबिक हेयर्स कैसे हो जाते हैं, डार्कर हो जाते हैं और कर्लिंग भी हो जाते हैं, कर्ली कर्ली हो जाते हैं। देन 4th
स्टेज 4 में कोर्स हो जाते हैं हेयर्स, कर्लिंग अभी भी रहती है, देन इसी को बोलते हैं एडल्ट टाइप। नाउ स्टेज 5 में कैसे होते हैं प्यूबिक हेयर्स, ये एक्सटेंड कर जाते हैं थाई रीजन में भी। नाउ कोर्स और कर्लिंग वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अब भी रहता है 5th स्टेज में, उसके अलावा एडिशनली वो थाई रीजन में एक्सटेंड कर जाते हैं। नाउ मेल्स में किस बेसिस पे करते हैं प्यूबर्टल स्टेजिंग, टेस्टिस के बेसिस पे एक्स्ट्रा करते हैं हम, प्यूबिक हेयर्स तो करते ही हैं। सो टेस्टिस की स्टेजिंग कैसी होती है, तो ये पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्टेज 1 से 5 तक का सारा रिमेंबर करना ज़रूरी नहीं है, 1 और 5 काफ़ी है, बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए सारे स्टेजेस पढ़ने पड़ेंगे। सो स्टेज 1 जो होता है टेस्टिस में वो रिप्रेजेंट करता है प्री प्यूबर्टल स्टेज, दैट इज़ उस कंडीशन में टेस्टिस वॉल्यूम लेस देन 4 ml होती है और साइज़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसको मेज़र किया जाता है ऑर्किडोमीटर से, एक्चुअली प्रेडर्स ऑर्किडोमीटर से, जो कि इस तरीके का दिखता है जैसे डायग्राम में शो है। ना सेकेंड स्टेज में टेस्टिस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और टेस्टिस का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 ml हो जाता है, और प्यूबर्टी ऑनसेट के कारण ऐसा होता है। साथ में स्क्रोटम का साइज़ भी बढ़ता है और स्क्रोटल स्किन की रेडनिंग हो जाती है। ना स्टेज 3 में क्या होता है, पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, सिर्फ लेंथ में इंक्रीज़ होता है वो। ना स्टेज 4 में क्या होता है, पेनिस का साइज़ और इंक्रीज़ होता है और लेंथ और ब्रेथ दोनों में ही इंक्रीज़ होता है, साथ में स्क्रोटल स्किन की डार्कनिंग भी हो जाती है। और स्टेज 5 में क्या होता है, एडल्ट जेनिटेलिया फॉर्म हो जाते हैं और इसकी वॉल्यूम ग्रेटर दैन 20 ml हो जाती है। अब हम देखते हैं ग्रोथ पैटर्न्स कैसे होते हैं। सो ग्रोथ पैटर्न्स पहले हम ब्रेन का देखते हैं, तो ब्रेन में 90% ऑफ ग्रोथ 2 इयर्स की एज तक हो जाती है। ये जो वाई एक्सेस वाला है वो शो कर रहा है एडल्ट साइज इन परसेंटेज और एक्स एक्सेस शो कर रहा है एज। सो 2 इयर्स तक 90% ऑफ एडल्ट साइज़ वो अटेंड कर लेता है ब्रेन, ये हम देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है सोमैटिक ग्रोथ को, तो सोमैटिक ग्रोथ कैसी दिख रही है, 0 to 2 इयर्स में वो स्टीप ग्रोथ दिख रही है, यानी कि ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है, एंड ग्रेटर दैन 12 इयर्स में भी स्टीप ग्रोथ दिख रही है, दैट इज़ ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है। देन 2 to 12 इयर्स के बीच में स्टेबल ग्रोथ हो रही है। नाउ नेक्स्ट ग्राफ शो कर रहा है लिम्फॉइड टिश्यूज़ की ग्रोथ को, जिसमें एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स ये सब आएंगे। तो ये जो है 200% तक ग्रो कर गए हैं 2 to 8 इयर्स के बीच में, 4 to 8 इयर्स के बीच में ये 200% तक ग्रो कर गए, मतलब अपने नॉर्मल साइज़ से भी ज़्यादा बड़े हो गए, बाद में वो नॉर्मल साइज़ में आते हैं अपने। नाउ पाल्पेबल लिम्फ नोड इसीलिए पाए जाते हैं चिल्ड्रंस में, और स्टेज ऑफ फिजियोलॉजिकल लिम्फॉइड हाइपरप्लेशिया भी बोला जाता है इसे, 4 to 8 इयर्स को। नाउ ये जो नेक्स्ट वाला ग्राफ है वो ग्नेडल ग्रोथ को शो कर रहा है, तो इसमें ग्रेटर दैन 10 to 12 इयर्स में गोनाडल ग्रोथ स्टीपली हो रही है, दैट इज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, और उसके पहले ये बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये था नॉर्मल ग्रोथ का फर्स्ट पार्ट।